Welcome to my YouTube channel Physics by Jasmeer. Please like, share and subscribe my YouTube channel. Today we will discuss about application of Biot-Savart law. फर्स्ट एप्लीकेशन हम कर चुके हैं। सेकंड एप्लीकेशन आपकी मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ ए सर्कुलर कोयल कैरिंग करंट। ठीक है, एप्लीकेशन का नाम क्या है? सर्कुलर कोयल। कोई मतलब कोई कोयल है जो सर्कल में है। आपने बना लीजिए आप, तो सर्कल है, ये रहा आपका सर्कुलर कोयल कोई। ओके, उसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है। करंट आपका मान लीजिए क्लॉकवाइज मूव कर रहा है कि क्या वैल्यू है इसकी? आई वैल्यू है। ओके, ये लिखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ सर्कुलर कोयल, ये हो गया इसका सेंटर। आपने इस वायर की वजह से सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड है वही फाइंड आउट करना है। तो बायोट-सावर्ट लॉ में क्या करते हैं, हम स्मॉल एलिमेंट को कंसीडर करते हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इसमें स्मॉल एलिमेंट को कंसीडर कर लिया। ये स्मॉल एलिमेंट, ये कितनी है इसकी? DL। कितना करंट फ्लो हो रहा है वायर में? I। ये हो गया इसका करंट एलिमेंट। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं, इसके सेंटर में से कितना करंट है वो हमने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितने मान लीजिए आपने? R है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है एट पॉइंट O पे। तो मैग्नेटिक फील्ड का क्या फार्मूला होता है आपके पास? बायोट-सावर्ट लॉ में dB इजिकल टू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई I DL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। ये तो होता है। तो बात आती है एंगल की। एंगल कौन सा होता है आपके पास? लेंथ के बीच का एंगल, लेंथ के डायरेक्शन में और इस पॉइंट के डायरेक्शन में। लेंथ के डायरेक्शन क्या है आपकी? अगर किसी भी चीज़ की आपने डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है तो उस पर क्या करते हैं, ट्रांजिट ड्रॉ करते हैं आप। तो इसकी ट्रांजिट कैसे ड्रॉ करोगे? इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो और पॉइंट कहाँ पर आपका? इस डायरेक्शन में। तो ये वाला एंगल क्या हो गया आपके पास? ये 90 डिग्री, मतलब थीटा क्या हो गया आपका? 90 डिग्री। बायोट-सावर्ट लॉ में हम ऐसे ही तो करके आते हैं। मान लीजिए कोई वायर है, ये करंट एलिमेंट है, इस पॉइंट पे एंगल कितना बना है वही तो होता है ये DL, और इस पॉइंट के बीच का एंगल कितना होता है? ये डिस्टेंस आपकी R होती है, वही तो है। लेंथ आपकी ये है, पॉइंट आपके क्या है? बिल्कुल यहाँ पर आपकी बात। तो ये एंगल क्या हो गया आपके पास? 90 डिग्री का हो गया राजे। ठीक है, तो थीटा हो गया 90। तो आप इसमें वैल्यू पुट अप करो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I DL साइन 90। साइन 90 क्या होता है आपके पास? 1 होता है अपॉन R स्क्वायर एज इट इज। तो क्या आ गया? म्यू नॉट I DL अपॉन 4 पाई R। ओके, तो अब क्या करोगे आप? इसका स्मॉल एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ गया। आपने क्या करना है, कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड निकाला है ड्यू टू ए होल वायर। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप इसका इंटीग्रेशन कर दोगे, बस इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। वी गेट क्या मिलेगा हमको? इंटीग्रेशन कर दो इसको, DB। इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? B आ जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई अपॉन R I DL। क्लोज लूप आपके पास ये, तो क्लोज्ड है तो सर्कल आ गया आपके पास। तो इसका म्यू नॉट जो कांस्टेंट है बाहर लिख लीजिए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई R I। तो इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में होगा? अपॉन लेंथ, क्योंकि लेंथ ही तो हुआ है इसकी। तो सर्कल की लेंथ कितनी होती है? मतलब सरकमफ्रेंस। तो सर्कल की कितनी सरकमफ्रेंस होती है? 2 पाई R म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई R इंटू ये क्या हो गया इसका? सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस कितना होता है सर्कल का? 2 पाई R। तो R से R गया, पाई से पाई गया, 2 से 2 गया। तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कितना आ गया? म्यू नॉट I अपॉन 2R आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है? R स्क्वायर चला हुआ आपके पास, R स्क्वायर। R से एक R यहाँ पर बच गया, तो आपके पास म्यू नॉट I अपॉन 2R क्या है इसका? मैग्नेटिक फील्ड आएगा। ठीक है, तो इसकी अगर डायरेक्शन की बात करें
डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं हम? जिस डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो कर रहा है उस डायरेक्शन में आप अपनी फिंगर को कर्ल करोगे। करंट आपका इस डायरेक्शन में घूम रहा है, थंब आपका कहाँ गया? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में गया। करंट के डायरेक्शन में आप फिंगर को कर्ल कीजिए, करंट का थंब कहाँ गया आपका? डाउनवर्ड डायरेक्शन। मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है इसमें? इनटू द पेज, इनटू द पेज कैसे डिनोट करते हैं हम? क्रॉस डॉट। ओके, ये होगी इसकी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड।